जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, बहुपद की आज अगली क्लास है जिसमें हम लोग बहुपद के HCF और LCM पढ़ने वाले हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। न्यूमेरिकल संख्याओं में हम लोग इसे बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम अलजेब्रिक LCM और HCF पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिनोमियल से होकर गुजरना पड़ता है और हमें बेसिकली जानना पड़ता है कि ये LCM और HCF हम लोग अलजेब्रा में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कलम और तलवार लेकर के आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग जो युद्ध करने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन वाला युद्ध है और मैथमेटिक्स में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा अगर आपने पॉलिनोमियल के LCM और HCF सीख लिए। क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चे अलजेब्रा से भागते हुए नजर आते हैं। इतनी आसानी से मैं आपको LCM और HCF करना सिखा दूंगा कि अलजेब्रा में भी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। दूसरी बात यह है कि वे छात्र जो टीचर बनना चाहते हैं उनके अंदर टीचर बनने की भी स्किल डेवलप करना मेरा दायित्व है। साथ ही एग्जाम पास करेंगे तब तो आप सरकारी टीचर बनेंगे। तो वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, गंभीरता से इस क्लास को लें और आसानी से आप इसे सीख भी जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट रेडी हो जाइए। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुपदों का HCF। HCF क्या होता है? अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब LCM की बात करते हैं तो उसमें लघुत्तम समापवर्ती होता है, लेकिन जब हम HCF की बात करते हैं तो इसमें समापवर्तक होता है। समापवर्तक क्या होते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। समापवर्तक जानने से पहले हम लोगों को फैक्टर जानना चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं गुणांक, कोफिशिएंट, घटक, यानी कि वे चर या अचर राशि जो दिए गए एक्सप्रेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, यानी उन्हें विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 आता है। वे सभी उस मुख्य चर या अचर राशि का फैक्टर कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। घटकों को ऐसे समझिए, न्यूमेरिकली अगर मैं समझाने का प्रयास करूं आपसे तो बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मैंने लिया 24, अब 24 जिन जिन से विभाजित हो जाएगा वे फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 24 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और खुद 24 से भी कट जाएगा। यानी कि ये क्या हो गए? ये 24 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। फैक्टर यानी कि घटक। मैं बहुपद में आने वाला हूं, XYZ पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप उससे पहले ये सीख लें कि घटक कहते किसको हैं, तो फिर आपको फैक्टर पढ़ने में मजा आ जाएगा। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 36। अब चेक करिए 36 किससे किससे कट जाएगा। तो 36 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और खुद 36 से। ये इनके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स के बाद इनमें से कॉमन क्या क्या है दोनों में कॉमन क्या क्या है चेक करिए। ये है 1, और क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है? 6 के बाद 12 कॉमन है। इतने लोग इनमें कॉमन है। यानी कि ये तो इनके इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए। ये इनके क्या हो गए? इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों समापवर्ती, समापवर्तक। क्या कहा जाता है? समापवर्तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, आज तक आपको पता नहीं रहा होगा, आज पता हो जाएगा। यानी कि जो 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशंस की कॉमन वैल्यूज होती हैं, ऑल कॉमन वैल्यूज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। हिंदी में इन्हें समापवर्तक कहते हैं।
अब इन्हीं समापवर्तकों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है, हाईएस्ट यानी महत्तम समापवर्तक कहलाती। महत्तम समापवर्तक बात समझ में आ गई? ये कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक का जोड़ना है। समापवर्त्य बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में समापवर्त्य भी सिखाऊंगा, यानी एक कीवर्ड के बदल जाने से पूरा मायना चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। इसलिए चूंकि आप टीचर बनने वाले हो तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब है दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन में जो भी कॉमन वैल्यूज हैं, जो भी उनके फैक्टर्स हैं, उभयनिष्ठ हैं, सर्वनिष्ठ हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉमन फैक्टर कहलाएंगे, यानी समापवर्तक कहलाएंगे। और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। दो या दो से अधिक इकाइयों, दो या दो से अधिक अवयवों, दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस, दो या दो से अधिक बहुपदों, दो या दो से अधिक चरों, दो या दो से अधिक अचरों के अधिकतम उभयनिष्ठ फैक्टर्स, घटक, गुणांकों को जो उन चरों, अचरों, एक्सप्रेशंस, बहुपदों को पूरी तरह विभाजित कर दे, HCF कहलाता है। क्लियर है? यानी HCF का मूल डेफिनेशन क्या होता है? HCF का मूल डेफिनेशन होता है वह बड़ा से बड़ा घटक, वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ घटक जो दिए गए बहुपदों, चरों, अचरों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, HCF कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्लियर हो गया? अब HCF को हम और बारीकी से समझने के लिए हम इसके वेरिएबल्स के साथ चलते हैं। वेरिएबल्स के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 y क्यूब z स्क्वायर, फिर हमने लिखा a की पावर 4 x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 3। मैंने लिखा b क्यूब x की पावर 5 y की पावर 7 z की पावर 9। इन तीनों का HCF क्या होगा? जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको क्या करना है? जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत सिंपल काम करना है। ये देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल तीनों में हैं। तो x x x तीनों में x है, रिसीव करिए। y y y रिसीव करिए। z z z रिसीव करिए। अब चूंकि इसमें a है, इसमें b है, कॉमन किसी में नहीं है, इसलिए उनको इग्नोर मार देना है, उनको यूज नहीं करना है। HCF में ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पावर यूज की जाती है, क्योंकि हमें कॉमन ढूंढना है और बड़ी पावर कभी कॉमन हो ही नहीं सकती। तो अब देखिए x की सबसे छोटी पावर क्या 4 है? नहीं है। क्या 3 है? नहीं है। क्या 5 है? नहीं है। सबसे छोटी पावर कौन है? 3 है। x की छोटी पावर 3 यूज करना। सबसे छोटी पावर HCF में यूज की जाती है किसकी? वेरिएबल की। अपन को ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए y की सबसे छोटी पावर क्या है? तो y की भी सबसे छोटी पावर कितना है? 3 है। z की सबसे छोटी पावर क्या है? तो हमने देखा z की सबसे छोटी पावर 2 है। यानी यही इस एक्सप्रेशन का क्या हो गया? HCF हो गया। गॉट इट? यानी कि हमें सबसे पहले वे वेरिएबल छांट लेने हैं जो वेरिएबल तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद उनकी सबसे छोटी पावर फटाफट यूज करनी है, लगा देनी है। लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग कैसे डील कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब इनके कोफिशिएंट भी हैं, यहाँ 26 है, यहाँ 13 है, यहाँ 78 है, यहाँ 91 है।
तो सबसे पहले कोफिशिएंट का HCF ले लेते हैं। आप देखेंगे तो इन सब में क्या कॉमन है, ये 13 से कट रहा है, ये भी 13 से, तो इन सब में 13 कॉमन ले लिया अपन। कोफिशिएंट को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को भी अपन को कॉमन लेना होगा। उसके बाद यहां पर XAY है, यहां भी XAY है, A यहां से हट चुका है, यानी A हमारे लिए अब किसी काम का नहीं बचा क्योंकि हर जगह नहीं है। X यहां है, X यहां है, X यहां है, लेकिन X यहां नहीं है। इस वाले में X हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब X अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी स्टोरी से X को भी क्या कर देंगे, अपनी स्टोरी से X को भी बाहर कर देंगे, क्योंकि हर जगह हमारे पास X नहीं है। हम चेक करते हैं Y Y Y Y, Z भी हर जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो केवल और केवल क्या अवेलेबल है, Y अवेलेबल है। और Y की जो सबसे छोटी पावर है वो Y की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2, यानी इस पूरे के पूरे वाक्य का HCF 13Y² है। क्या ढूंढना है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशंस का HCF अलग निकलेगा। उसके बाद सारे वेरिएबल चेक किए जाएंगे, जो वेरिएबल सब में है उसे रिसीव करेंगे और सबसे छोटी पावर यूज करेंगे, यही HCF आएगा। और HCF हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया HCF आपका। अब ये थोड़े से फैक्टर टाइप के HCF हैं। हमने पिछली बहुपद की क्लास में जिन बच्चों का फैक्टर कंप्लीट नहीं है वो प्लीज HCF की क्लास तो ना ही लें। जिन छात्रों को HCF की क्लास लेनी है वे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल की क्लास जरूर लें, क्योंकि बिना फैक्टर सीखे हुए, बिना गुणनखंड सीखे हुए आप LCM और HCF नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना होगा, प्लेलिस्ट में डली है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसको बहुत डिटेल में सीखिए, कई बार प्रैक्टिस करिए तो समझ में आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हैं, 2 प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चा पार्टी, सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है। 2x² इसके पास भी है, 2x² इसके पास भी है, यानी अगर हम यहाँ से 2x² कॉमन ले लें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। x + 5 इसके पास भी है और x + 5 का स्क्वायर इसके पास भी। और हमने क्या कहा था आपको कि न्यूनतम पावर यूज करेंगे, यानी x + 5। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा HCF हो गया। ये ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों में जो होता है उसी को कॉमन ले लिया जाता है। और अच्छे से समझाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 3 प्रकार के क्या हैं, 3 प्रकार के हमारे पास पॉलिनोमियल हैं। अब इन तीनों पॉलिनोमियल के लिए विभिन्न तरीके होते हैं। इनको क्या करते हैं, इनके हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं अलग अलग। जैसे हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर के लिए हमने आपको मध्य पद विभाजन पढ़ाया है। 2 ऐसी संख्याएं लें जिसका जोड़ घटाना +1 हो लेकिन गुणा -6x² हो। इसके लिए मैंने आपको मध्य पद विभाजन का फैक्टर रूल सिखाया है, आप वहां देखेंगे तो हमने पाया कि x का स्क्वायर माइनस चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो (6) 3 2 प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, यानी कि 3 में 2 जाएगा तो प्लस का x आएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 6x² आएगा। ठीक है, यहां से हमने इसको अलग किया तो यहां आया x + 3, यहां से -2 तो ये x + 3। इन दोनों में कॉमन x + 3 है और बच गया है x - 2, यानी पहला हिस्सा हमारा फैक्टर हो चुका है।
अब दूसरे हिस्से को हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी दो ऐसी संख्याएं ढूंढें जिनका गुणा 8x² हो और जोड़ -8x² हो और जोड़ 2x हो। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है जिन्हें गुणा करने पर वो 8 हो और जोड़ क्या हो, 2 हो। तो 4 दूनी 8 है ना, यानी कि x का स्क्वायर प्लस का यानी कि 4x माइनस का 2x माइनस का 8, ये बीच दो टुकड़ों में बट गया। 4 दूनी माइनस का 8, 4 में 2 गया 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो x कॉमन है, यहाँ बचा x प्लस 4, यहाँ -2, यहाँ बचा x प्लस 4। इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, यहाँ पहुँचे तो x -2, ये भी हमारा फैक्टर हो चुका है। मध्य पद विभाजन अगर आपका एकदम बढ़िया है तो ये सारे सवाल आप अच्छे से डील कर पाओगे। यहाँ हम पहुँचे तो दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिसका गुणनफल 2 दूनी 4x² हो, जोड़ घटाना -5 हो। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है भैया कि जिसका जोड़ घटाना 5 हो लेकिन उसका गुणा आपस में करने पर 4 हो। तो ऐसी संख्या होती है 4 और 1, यानी कि 2x का स्क्वायर -4x माइनस x प्लस 2। तो यहाँ से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर और जोड़ोगे तो माइनस का 5x आएगा। यहाँ से कॉमन लिया x तो बचा x -4, यहाँ से कॉमन लिया 1 तो यहाँ बचा, सॉरी यहाँ अपन 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2x गया तो बचा x -2, x -2। यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये भी बचा x -2, यहाँ से x -2 और 2x -1 ये कॉमन हो गया। अब तीनों में देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों में पाई जाती है। x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है और x -2 यहाँ भी। हम कह सकते हैं इन तीनों ही एक्सप्रेशन का जो HCF है वो कितना है, वो है x -2। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। तो आपको इस प्रकार से अगर फैक्टर्स निकालना आता है तो इनका HCF आप बहुत सरलता से निकाल पाएंगे। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। बार बार कह रहा हूं, वे बच्चे जो लोग फैक्टर्स निकालना नहीं जानते हैं वे लोग पहले फैक्टर सीखेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि हमने जो गुणनखंड बताया हुआ है उन गुणनखंड में जाकर के आपको इनके क्वेश्चंस लगाने सीखने होंगे। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसका HCF निकालना है। सबसे पहले हम खंड 1 हल करेंगे, फिर खंड 2 हल करेंगे, फिर खंड 3 हल करेंगे। आइए हम एक एक करके इन सेगमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी होंगी जिनका गुणा करने पर प्लस का 12x² आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7x आए। तो ऐसी संख्या तो आपको पता ही है, x² + 4x + 3x प्लस का 12। दो हिस्से किए, यहाँ से x कॉमन आया यानी कि x + 4, यहाँ से प्लस का 3, x + 4 कॉमन आया, यहाँ भी x + 4 कॉमन है, x + 3 बचा और उन दोनों से x + 4 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेज पे। तो सेकेंड स्टेज पे हमारे पास क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर प्लस का 20x² हो, जोड़ घटाना 9x हो। तो ये हो जाएगा x² + 5x + 4x प्लस का 20। यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से x + 5, यहाँ +4 x + 5, इन दोनों से x + 5 कॉमन ले लिया, x + 4। ठीक है। अब हम तीसरे सेगमेंट में चलते हैं। तीसरा सेगमेंट क्या है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढें जिनका गुणा 16x² हो, जोड़ घटाना
8x हो तो 4 और 4, यानी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस का 16, ये हुआ। x कॉमन लिया, x प्लस 4 बचा, प्लस 4 कॉमन लिया, x प्लस 4 बचा, यहाँ से x प्लस 4, यहाँ से x प्लस 4, यानी दोनों से x प्लस 4 आ गया। अब हमने तीनों में देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4, यानी इन तीनों का जो HCF आएगा बच्चा वो कितना होगा, x प्लस 4। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अपन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो दो हैं सब्जेक्ट हमारे पास, इन दोनों का जोड़ घटाना 6x का स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी गुणा 6x का स्क्वायर जोड़ घटाना 7 होना चाहिए। तो क्या होगा, जोड़ घटाना 7 हो और गुणा 6 हो, ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। यहाँ भी जोड़ घटाना 6 हो, गुणा 7 हो। इसमें एक और तरकीब अप्लाई की जाती है, एक बार इनको जोड़ा जाता है और एक बार इनको घटाया जाता है। तो जोड़ और घटाने से भी एक विधि ऐसी होती है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ 4 और 3, 5 और 2, 7, 6 में से 1 गया, 6 1 कम 6 और 6 और 1 7, मध्य पद विभाजन x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस x, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ से इन दोनों को कॉमन लिया, x प्लस 6, यहाँ प्लस का 1, x प्लस 6, x प्लस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 1 बच गया। इसमें देखा हमने तो 3 2 5 और 3 दूनी 6, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये कॉमन हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई माइनस का x स्क्वायर भी होना चाहिए। तो 6 1 कम 6, तो माइनस का 6 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमें यहाँ चाहिए नेगेटिव, है ना। तो अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं 6 और 1 माइनस 6x प्लस का x। तो अब यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 6 में 1 चला जाएगा तो माइनस 5, और 6 इंटू 1 6, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x लिया कॉमन तो x माइनस 6 बचा, यहाँ से प्लस 1 लिया कॉमन तो x माइनस 6 बचा, यहाँ से x माइनस 6 लिया तो ये x प्लस 1 कॉमन हो गया, और यहाँ पर दोनों में देखा तो x प्लस 1 कॉमन है, तो HCF कितना हो गया, यहाँ से HCF x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करिए, अभ्यास करिए, निश्चित ही आप लोग बहुत ढंग से इनको सीख पाएंगे। अब जैसे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आप मध्य पद विभाजन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लुप्त पद विभाजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विलोपन विधि होती है, कैसे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक बात है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो विलोपन विधि आती है, विलोपन विधि नहीं आती है तो आपको समीकरण वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना। मैंने वर्ग समीकरण सिखाया है और वहाँ विलोपन विधि भी सिखाई है। मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण सिखाया है और वहाँ एलिमिनेटरी मेथड ढंग से सिखाई हुई है, आपको वो सीखनी चाहिए। तो विलोपन विधि में ये होता है कि किसी एक पद को विलुप्त करना है, तो सबसे पहले हमने इसका और इसका सहयोग लिया, फर्स्ट और सेकंड का। तो इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो 4 से तो काम नहीं चलेगा, तो इसके तमाम 2 का गुणा कर देंगे हर जगह। तो जब 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको 4 बनाना है, क्योंकि इसके पास 4 है, तो 2 दूनी 4x का क्यूब प्लस 18x का स्क्वायर, सब में करेंगे, प्लस 8 का x माइनस का 30, तो ये वाला काम हो गया। इसके पास तो था ही 4x का क्यूब
प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 20। अब विलोप कैसे होगा, जैसे ये माइनस करना पड़ेगा तो इसके सारे पदों में माइनस का गुणा कर देंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये विलुप्त तो हो गया। 18 में 10 चला गया, 8 चला गया तो 10 का एक्स स्क्वायर, 8 में 3 चला गया तो प्लस का 5x, और 30 और 20 माइनस का 50 हो गया। ये हमारा चौथा इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास यहाँ देखिए कितना है, यहाँ है 4 का x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ कितना है 10 का x स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर कैसे करेंगे, इसके सभी पदों में हम 4 का कर दें और इसके सभी पदों में हम 10 का कर दें, क्योंकि इसके पास 10 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। तो हम इसके दोनों पदों में ये वाला 4 यहाँ कर देते हैं तो इसका निर्माण हो जाएगा। अब जब इसका निर्माण होगा तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, देखिए ये 4 का इसमें कर दिया तो ये 40x स्क्वायर प्लस 4 पंजा 20x है ना, फिर 4 × 5 कितना हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने कर दिया 10 का, ये वाला 10 का इसके में कर दिया है ना, जो तीसरा वाला है। तो 10 चौके 40x का स्क्वायर, 10 × 2 200 प्लस 200x यहाँ प्लस 250 है ना, 10 का कर दिया। तो अब हम कर देते हैं माइनस, ठीक बात है, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये चला गया। ये जब चला गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 180x बचा। यहाँ कितना बचा, यहाँ भी बचा माइनस का 250 बचा। माइनस का गुणा दोनों तरफ कर दें तो ये बचा कितना, 180x प्लस 250 बचा। अब दोनों में कितने का 250 नहीं, जब हमने 200 काट दिए तो ये 50 ही बचेगा ना भाई, क्योंकि 250 में 200 चला जाएगा तो ये तो 50 ही बचेगा है ना। अब हम इसमें क्या करें, अब हम इसमें 50 ले लेते हैं, क्या 50 ले लेते हैं हम लोग कॉमन है ना। तो 50 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक बार और देखिए ना इसको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए ये 2x का क्यूब था, ये 4x का क्यूब था, तो हमने 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 18, 2 चौके 8, 15 दूनी 30। ये वाला 4x का क्यूब 8x स्क्वायर 3x और ये 20 घटा दिया, ये गया 18 में 8 गया 10, 8 में 3 गया 5 और 30 20, पुराना वाला माइनस 30 20 50 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें 4 का कर दिया तो 10 चौके 40 प्लस 20 प्लस 4 पंचे 20 200। अब हमने पता है क्या गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर चिन्ह था माइनस का, मैंने लगा दिया है प्लस का, यानी यहाँ से अपना मामला मिस्टेक हो गया है। यहाँ से अपना मामला क्या हो गया है बच्चा पार्टी, मिस्टेक हो गया है ना। ये अपन को यहाँ माइनस लगाना था, ये माइनस लगाना था, यहाँ ठीक है। माइनस का 180 आ गया है, यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस 250, 10 का गुणा किया है अपन ने, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 450, यहाँ 450 माइनस का आ जाएगा। अब कर देंगे हम माइनस का मल्टीप्लाई सब में, तो ये हो जाएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। 90 ले लिया अपन ने कॉमन, अब यहाँ बचा कितना 2x, ठीक है ना। 90 ले लिया अपन ने कॉमन तो कितना बचा 2x, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 450, 90 में 5
2x प्लस 5। अब ध्यान देना है कि जब इस प्रकार की विधि का प्रयोग करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी इन दोनों का जो HCF आएगा वो 2x प्लस का 5 आएगा, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनका HCF ऐसे निकाला जाता है, ठीक बात हो गई। अब देखिए ये सवाल है 2x का क्यूब, ये तो वही सवाल हो गया है ना। ये देखिए ये है एक सवाल, x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 6। इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, कर लेंगे इन सवालों को सॉल्व। अगर इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा, जैसे अभी मैंने किया था। क्या करना है, पहले इन दोनों की मदद करनी है क्यूब वालों में इनको आपस में उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे देखो ध्यान से, इसमें किसी का किसी में गुणा नहीं करना है, नॉर्मली रख देते हैं हम। ये पहला वाला x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 6, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं यहाँ, x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3। अब जाहिर सी बात है विलोपन करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये गया। अब 4x में 1x गया तो कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 और 1 6x। अब ये माइनस 9, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये वाला बचा है, अब हमारे पास ये वाला बचा 2x का स्क्वायर वाला। हमने आपको बताया है, मैं इस बार लिख देता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इस पद को गायब करना है तो इसके कोफिशिएंट का गुणा इसके सभी में और इसके कोफिशिएंट का गुणा इसके सभी में करना है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले में पहले करते हैं, 2 × 3 6 का x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 18। इसका इसमें करते हैं तो 3 × 2 6 का x स्क्वायर प्लस 3 × 2 6x माइनस 4 × 3 12, ये हो गया। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया भैया कैंसिल। 12 में 6 गया तो ये हो गया 6x, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना है, तीसरा पद चल रहा है, अभी तीसरे पद पे इसका जब ये गायब हो गया था तो ये तीसरा पद चल रहा है। 6x हो गया, यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। जब हमने यहाँ से 6 लिया तो x माइनस का 3 हो गया, यही हमारा आंसर होगा। हम न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देंगे x माइनस का। जब हम 6 लेंगे कॉमन तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 x माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार की वैल्यू आए तो लुप्त पद का प्रयोग करना है कि कौन से पदों को हम विलुप्त कर सकते हैं, तो HCF आपका फाइंड आउट होता रहेगा। अब ये आपके पास है, इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के HCF आपको निकालने हैं। इनमें किसी भी प्रकार की मेथड का प्रयोग करें और मुझे मध्य पद विभाजन जनरली सब में लग जाएगा, लेकिन अगर आपको लुप्त पद वाला समझ में आया है तो सब में लुप्त पद वाला कार्यक्रम लगता हुआ चला जाएगा। पहले फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में हमें यूज़ करना है और आप हमें इनको सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके बताएंगे। तो ये आपका HCF हो गया। HCF के बाद हम लोग अब LCM की बात करते हैं कि LCM क्या होता है। तो सबसे पहले LCM का मतलब समझिए क्या होता है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम
समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। मैंने पहले ही बताया है कि महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, ध्यान रखिएगा। HCF में महत्तम समापवर्तक होता है, समापवर्तक होता है, लेकिन इसमें समापवर्त्य होता है। तो दोनों में अंतर है, समापवर्तक और समापवर्त्य में। जैसे अंतर है अपवर्तक और अपवर्त्य में, अपवर्तक और अपवर्त्य में अंतर है, वैसे ही समापवर्तक और समापवर्त्य में अंतर है। क्लियर हो गया? तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने HCF पढ़ लिया है, अब LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल ध्यान दीजिए, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल 12 का लिया, एक एग्जाम्पल बच्चा पार्टी किसका लिया, एक एग्जाम्पल हमने 12 का लिया और एक एग्जाम्पल हमने 18 का लिया। ये दो एग्जाम्पल लिए। अब इनके मल्टीपल क्या होंगे, यानी मल्टीपल टेबल्स होते हैं। 12 की आप टेबल लिख दीजिए, मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम 108। ये सब क्या हो गए, 12 के ये मल्टीपल हो गए। यानी 12 जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वे सभी संख्याएं 12 की मल्टीपल कहलाएंगी, यानी कि गुणज कहलाएंगी, यानी कि अपवर्त्य कहलाएंगी। इन्हीं को क्या कहा जाता है, गुणज। इन्हीं को अपवर्त्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणज या अपवर्त्य कहा जाता है। 18 जिसको जिसको विभाजित करेगा, खुद को करेगा, 36 को करेगा, 54 को करेगा, 72 को करेगा, 90 को करेगा, 108 को करेगा, 126 को करेगा, 144 को करेगा, 162 को करेगा। ये सब 18 के क्या कहलाएंगे, गुणज, मल्टीपल्स, यानी कि अपवर्त्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणज या अपवर्त्य, गुणज कहलाएंगे। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अपवर्त्य कहा जाता है। इन्हीं को मल्टीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं को विभाजित करती है वे सभी संख्याएं उस मुख्य संख्या की मल्टीपल कहलाती हैं, गुणज कहलाती हैं, अपवर्त्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है वे सभी संख्याएं उस मुख्य संख्या का गुणज होती हैं, अपवर्त्य होती हैं, मल्टीपल होती हैं। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैं जब टर्म्स की बात कर रहा हूं हिंदी में तो अपवर्त्य और अपवर्तक, इसी में 18 को जो लोग विभाजित करते, 18 जिनको कर रहा है वो गुणज हैं, मल्टीपल हैं, अपवर्त्य हैं। लेकिन 18 को जो लोग विभाजित करें, जैसे 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा और खुद 18 करेगा, जो लोग 18 को विभाजित करेंगे वे कहलाते हैं फैक्टर्स। अभी पढ़ाया था मैंने, वे कहलाते हैं गुणांक, घटक, अपवर्तक। ये क्या कहलाते हैं, अपवर्तक। बहुत ध्यान से देखना है, अपन को समझना है। जो संख्याएं संख्या को विभाजित करें वे फैक्टर होते हैं, गुणांक होते हैं, घटक होते हैं, अपवर्तक होते हैं। लेकिन संख्याएं जिन जिन संख्या को विभाजित करें वे गुणज होते हैं, अपवर्त्य होते हैं, मल्टीपल होते हैं। छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए इसमें, तो इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, 12 और 18 की बात कर रहा हूं। अब 12 और 18 में जो कॉमन मल्टीपल हैं, 12 और 18 में जो कॉमन मल्टीपल हैं, चेक करिए कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। 12 और 18 में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे तो 36 हैं। क्या है, 36 है। 12 और 18 में कॉमन मल्टीपल कौन है,
72 है। कौन है? 72 है। 12 और 18 में कॉमन मल्टीपल कौन है? 108 है। और भी आगे हैं तो इनको छांट के अलग करिए। 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 36। 36 के बाद 72, 108 और भी आगे हैं। ये सब कॉमन मल्टीपल्स क्या कहलाते हैं? इन्हीं को तो समापवर्त कहा जाता है बच्चों। इन्हीं को क्या कहा जाता है? समापवर्त। यानी जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं ये सब समापवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समापवर्त कहलाते हैं। और ये सबसे छोटे वाले समापवर्त के पहाड़े में होते हैं। यानी जैसे सबसे छोटा 36, 72, 108 तो अगला 144, अगला 36 के ही पहाड़े में चलेंगे। और सबसे छोटा वाला जो समापवर्त है, सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल है, वही तो एलसीएम है, वही तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो वह छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, वह छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो मुख्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त्य, नॉट क, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये न्यूमेरिकली आपको समझाना आसान रहा, लेकिन हम लोग आज बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आइए हम पॉलिनोमियल में एलसीएम सीखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ। मैंने लिखा a की पावर 5, x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 7। उसके बाद मैंने लिखा b की पावर 7, x की पावर 2, y की पावर 5, z की पावर 6। फिर मैंने लिखा c की पावर 9, x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 4। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? हम वहां कॉमन ढूंढ रहे थे, यहां कॉमन नहीं, यहां ऑल एलिमेंट्स यूज होंगे। यहां बेटा ऑल एलिमेंट्स यूज होंगे, मतलब जो जो हमें यूज किए गए हैं। ए लिखेंगे, ए के बाद क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, बी के बाद सी भी यूज है, x भी यूज है, y भी यूज है और z भी यूज है। और यहां सबसे छोटी पावर नहीं बच्चा, सबसे बड़ी पावर यूज करेंगे। तो x की सबसे बड़ी पावर है, x की सबसे बड़ी पावर है 4, यानी कि हम यहां क्या यूज करेंगे? x की पावर 4। y की सबसे बड़ी पावर है 5, हम y की सबसे बड़ी पावर यूज करेंगे। z की सबसे बड़ी पावर है 7, a की सबसे बड़ी पावर है 5, b की सबसे बड़ी पावर है 7, c की सबसे बड़ी पावर है 9। यानी कि सारे वेरिएबल यूज करेंगे और उनके सबसे बड़े पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। यह विशेष तौर पर अपन को ध्यान रखना है। एलसीएम में सारे वेरिएबल यूज करेंगे और उसमें सबसे बड़े पावर का यूज करना है। लेकिन जब हम एचसीएफ पढ़ रहे थे तो कॉमन वेरिएबल यूज कर रहे थे और छोटी छोटी पावर्स यूज कर रहे थे। ये बेसिक बात है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम फैक्टर्स वाले कुछ वैल्यूज कर लेते हैं, जैसे ये है ना। तो अब इन दोनों के मध्यपद विभाजन से हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। यहां पर 3 दूनी 6 होना चाहिए और जोड़ घटाना 7 होना चाहिए। तो 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस का 2, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 7x गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, ये दोनों कॉमन हो गए। यहाँ पर x, तो यहाँ कितना हो गया भैया? यहाँ पर हो गया 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन, तो x माइनस 6, यहाँ माइनस का 1
अरे 2 होगा ना भाई, 3 दूनी 6, माइनस का 1 तो x माइनस 2। यहाँ पर देखिए x माइनस 2 कॉमन हो गया दोनों में, यहाँ भी है और यहाँ भी, बचा कितना 3x माइनस 1, तो ये काम हो गया। अब इसका मध्य पद विभाजन देख लेते हैं, 3 इंटू 3 9, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस x, तो 9 में 1 गया 8, 9 1 कम 9 माइनस 3, मध्य पद विभाजन, यहाँ से 3x कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 3 क्या हो गया, x प्लस 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा 3x माइनस 1। अब क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार यूज करना है, जो कॉमन है उसको एक बार यूज करना है, ये ध्यान रखना, बाकी सबको यूज करना है। कॉमन क्या है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 एक बार, x माइनस 2 x प्लस 3, ये इसका एलसीएम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसे और सॉल्व कर लेंगे, वो आपका एलसीएम कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। जो कॉमन है सब में उसे एक बार यूज करेंगे, अनकॉमन को भी यूज करेंगे, वहां अनकॉमन को छोड़ देते थे, यहां अनकॉमन को नहीं छोड़ेंगे, यही आपका एलसीएम है। बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन रहा आपका, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको डील कर लेंगे। ये 3 है, इन तीनों क्वेश्चंस के मध्य पद विभाजन से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, देखिए यहाँ 7x है और 12, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ये मध्य पद विभाजन हो गया। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन, x प्लस का 4, x प्लस 4 कॉमन, तो इसके आ गए x प्लस 3 और x प्लस 4, ये आ गए। अब यहाँ गए, यहाँ 20 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20, ये कॉमन लिया, यहाँ से x प्लस 5 आया, यहाँ से प्लस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो x प्लस 4 और x प्लस 5, ये दो जगह से कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ x का स्क्वायर माइनस का 16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी x प्लस 4 और x माइनस 4। अब इन सब में क्या कॉमन है, x प्लस 4 एक बार यूज करेंगे, x प्लस 4 एक बार, बाकी सबको यूज करेंगे। x प्लस 3, यहाँ से बचा x प्लस 5 और यहाँ से बचा अपने पास x माइनस 4, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब इसे और तोड़ कर लिखा जा सकता है, परंतु ये हो गया आपका एलसीएम, यानी जो सब में कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकियों को सबको लिखना है। ठीक है ना। अगला सवाल, यानी कि आप एलसीएम सीख गए हैं, इनको इस प्रकार से डील करना है। अब कुछ होता है इनके बीच का रिलेशन, देखिए ध्यान से, इनके बीच का हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ध्यान रखना है कि पहला बहुपद पॉलिनोमियल 1 मल्टीप्लाई बाई पॉलिनोमियल 2 इज इक्वल्स टू इनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी बहुपदों का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बहुपद मल्टीप्लाई बाई दूसरा बहुपद,
ये बराबर होता है उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं रिलेशन से बाकी इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये ध्यान देना है। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। बहुपदों x स्क्वायर प्लस 4x और इसका लघुत्तम इतना है तो HCF ज्ञात करें, है ना। ये पॉलिनोमियल है दो, इनका LCM इतना है तो HCF ज्ञात करें। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बहुपदों का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो हम सबसे पहले इनके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये अगर मान के चलो P1 है, ये कितना है P2 है, और ये कितना है LCM है, और ये क्या है HCF है, तो इनके गुणनफल का ये बराबर होगा। तो हम पहले इनके फैक्टर तो कर लें। तो इसका फैक्टर हम करेंगे तो 2 और 2 4, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया। यहाँ से कितना बना, यहाँ से बना x प्लस 2, यहाँ से 2x प्लस 2, यानी यहाँ से भी x प्लस 2, यानी x प्लस 2 को आप 2 बार लिख सकते हैं। तो ये पहले नंबर का आ गया। अब दूसरे नंबर का इनटू दूसरे नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये 11 और ये 18, तो 9 और 2 है ना। ध्यान दीजिए, इसे ब्रेक करेंगे अगर हम लोग तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18, ये हो गया। यहाँ से x प्लस 9, यहाँ से प्लस 2, x प्लस 9, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ से x प्लस 9, यहाँ से x प्लस 9, तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 9। इतनी चीज़ें हमने इसको फिल्टर कर दी। ये पॉलिनोमियल 1, ये पॉलिनोमियल 2 इज इक्वल्स टू LCM, LCM है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, इंटू x प्लस 9, x प्लस 9 इंटू HCF, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब कुछ कॉमन है तो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ x प्लस 2 कॉमन है तो एक x प्लस 2 चला गया, दूसरा x प्लस 2 से दूसरा x प्लस 2 चला गया, x प्लस 9 से ये वाला x प्लस 9, तो HCF की वैल्यू सिर्फ कितनी बची, सिर्फ एक x प्लस 2 बची। तो यहाँ से HCF की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 2 हो गई। बात खत्म इन दोनों में। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। पहला पॉलिनोमियल इंटू दूसरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करा तो इसके फैक्टर आए, इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर है, ये LCM इंटू HCF। जो जो कॉमन दिख रहा है काट दो, जो बचे वही आपका दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग डील करें। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुपदों के LCM और HCF के गुणनफल इतने हैं और उनमें से एक पॉलिनोमियल इतना है, तो दूसरा पॉलिनोमियल ज्ञात करें। हमें पता है पहला पॉलिनोमियल इंटू दूसरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो पहला पॉलिनोमियल है x माइनस 3 x प्लस 9 x प्लस 1 इंटू दूसरा पॉलिनोमियल जो निकालना इक्वल्स टू LCM HCF का गुणनफल दिया है x माइनस 3, 2 बार x माइनस 3 स्क्वायर लगा हुआ था, x प्लस 9 2 बार x प्लस 9, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, x माइनस 7 x प्लस 1, x माइनस 7 और x प्लस 1, ये है। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 चला गया,
x प्लस 9 से x प्लस 9 चला गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 चला गया। तो यहां से दूसरा पॉलिनोमियल कितना बचा? यहां से बचा x माइनस 3 x प्लस 9, x प्लस 3, x माइनस 9 और x माइनस 7। ये हो गया दूसरा पॉलिनोमियल आंसर हो गया। अब इसको आप तोड़कर भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इस थ्योरम का यूज करेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। इसी प्रकार दो बहुपदों का HCF दिया है, LCM दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा ढूंढना है आपको। यहां के बाद देखिए, यदि दो बहुपदों यानी पहला पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल HCF, तो LCM ज्ञात करना। सेम मेथड है, ऑप्शन में करके मुझे बताइए। सेम टू सेम मेथड है, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, डील करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। कुछ LCM के क्वेश्चन में और आपको दे दूंगा, ये हैं। इन क्वेश्चंस को आप डील करोगे उन्हीं मेथड से तो आपको ठीक ठाक लगेगा। तो ये था आपका आज की क्लास, पॉलिनोमियल का LCM और पॉलिनोमियल का HCF। इससे बेसिक से नहीं बताया जा सकता, ये बहुत बेसिक था। अगर इसमें फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है, गुणनखंड करने में, तो उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो बहुपद के अन्य वीडियो डले हुए हैं। एक तरफ से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अभ्यास करिए, यही आपकी ज़िंदगी संवारेगा। अगले वीडियो में फिर होती है मुलाकात। ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।